धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह टाइम्स में, और उम्मीद करता हूं कि पूज्य हजूर पिताजी के दया मेरे से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, और दूसरी तरफ से आप भी बोलिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना। हे मालिक सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए आज का प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज एक बड़ी खबर है कि रंजीत के बेटे जसबीर ने एक अपील की थी माननीय हाईकोर्ट में सीबीआई के खिलाफ कि भाई जो सीबीआई है लग रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया कर सकती है, या ये कहें कि वो कुछ फैसला गलत कर सकती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, ये कह करके वो हाई कोर्ट चला गया। तो आज माननीय हाई कोर्ट ने उसकी उस अपील को खारिज कर दिया है। साहब अपील तो खारिज हो गई, लेकिन हमारे फोन के पेट में दर्द हो गया साहब। सुबह से बज रहा है, लोग हमें कह रहे हैं कि यार देखा हमने तीर चला दिया, हमने तोप चला दी, तुमने क्या किया आज तक। हमने कहा हम तो कुछ नहीं कर पाए। सही बात है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन चलिए जो कुछ हुआ जो नहीं हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट सीधा सीधा डेट बाय डेट आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप सबको उस सच्चाई का पता लगे जहाँ ये बात कही जा रही है कि सब कुछ हमने किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए हम सबके बीच में जो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने किया, हमारे वाली बात हुई, हमने ये किया वो किया, तमाम तरह की चीज़ें एक एक चीज़ से पर्दा उठा करके आपके सामने रखूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा और इस प्रोग्राम को बाद में शेयर भी कीजिएगा। हो सके तो बीच में भी शेयर कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है साहब। 2-4 मालिक के प्यारे जल्दी जाग जाएंगे, सोए हुए सभी हैं, क्योंकि सबको लग रहा है यार कोई तो है जो कुछ कर रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो होगा सब उसकी रजा में होगा, बस वेट एंड वॉच की स्थिति में देखते रहिए। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम आते हैं साहब डेट वाइज। पेपर लगा लूँ जरा, मुझे होमवर्क तो पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है साहब, माफ़ कीजिएगा। एक मुकदमा है जिसका नाम है जगसीर सिंह वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स। आप देखें, ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा दूँ। किसी को लगे कि भाई क्या कर रखा है, किसी को अगर लगता है कि यार विजेंद्र क्या दिखा रहा है, तो आप समझ लें कि यह है जगसीर सिंह वर्सेस सीबीआई एंड एएनआर कैश केस हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि मुकदमा जो चल रहा है, मैं आपको एक्चुअल जो है हुआ है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो पेपर दिखाया मैंने, ये 24 तारीख को एक अपील दायर की जाती है माननीय हाई कोर्ट में, और प्रेजेंट मिस्टर RS बेंस सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर लवनप्रीत ठाकुर एडवोकेट ऑफ द पिटिशनर। पिटिशनर कहा जाता है याचिकाकर्ता, जिसने मुकदमा दायर किया उसे पिटिशनर कहा जाता है। ये मुकदमा था एक, ये याचिका है कि भाई प्रार्थना है, याचिका है वो ये है कि भाई प्रेयर इन दिस पिटिशन इज फॉर ट्रांसफर ऑफ द केस नंबर CHI 1864/2013 टाइटल एज CBI वर्सेस बाबा गुरमित राम रहीम सिंह एंड अदर्स। FIR नंबर है 312, डेट है 10/7/2002 को रजिस्टर्ड होता है मुकदमा। ये अंडर सेक्शन 302 34 120B IPC एट पुलिस स्टेशन सदर थानेसर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र एंड केस नंबर RC 8/2003/SCB/CHD dated 3/12/2003 from the court of special judge CBI पंचकुला to any other CBI court in the state of हरियाणा, पंजाब और UT चंडीगढ़। अब आप देखें, ये एक अपील की जाती है। डेट मैंने लिखी है बड़ी बड़ी, जिससे कि आपको दिखाई दे, और नीचे भी आपको दिखाई देगी डेट। इसमें ये एप्लीकेशन की डेट है, लेकिन जैसे जैसे सुनवाई पर चलेंगे हम लोग, ये 24 अगस्त आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अच्छे से दिखाई देगी। ये लिखा है 24 अगस्त 2021 को एक मुकदमे की शुरुआत है कि एप्लीकेशन है जो लगाई गई है। किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा शास्त्र जी, किसके द्वारा लगाई गई, क्योंकि ये कागज मैं इस मुकदमे में कहीं भी शामिल नहीं हूँ, लेकिन ये पारदर्शिता
का जमाना है साहब, और इस जमाने में अगर कोई धूर्तता पूर्वक आपको ये गुमराह करने की कोशिश कीजिए, मेरे द्वारा चलाए गए तीर से सारी दुनिया घायल हो गई है, तो किसी की बात पर भरोसा मत कीजिएगा। या हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये एक अपील थी कि भाई किसके द्वारा, जगसीर। जगसीर कौन है आप पहले समझ लीजिए, जगसीर है कौन। जगसीर रंजीत का बेटा है, जिसको लगा कि यार अब शायद मेरे पापा जी के फेवर में मुकदमा नहीं आ रहा है, तो चलिए हाई कोर्ट चल लेते हैं। देख कब गए, 2002 का रजिस्टर्ड होता है मुकदमा, लगभग 19 साल के बाद। 19 साल तक आखिर आप कर क्या रहे थे, आपको भरोसा अगर नहीं था तो। ग्राउंड भी बड़ा क्लियर है, जब आपको भरोसा नहीं था तो आप इतने दिन कर क्या रहे थे कि कोर्ट में आप क्यों खड़े थे। आप पहले भी कह सकते थे, 2005 में कह सकते थे कि नहीं जी हमें तो सीबीआई भरोसा नहीं है जी, आप दूसरी जगह मुकदमा चलाइए। 2010 में कह सकते थे, 15 में कह सकते थे, 2017 में भी कह सकते थे आप साहब, जब पूजारी पिताजी को दोषी करार दिया गया। लेकिन आज आप जब जजमेंट तय हो चुका है, शायद पता नहीं किसके फेवर में, नहीं कोई जानता है इस बात को, कि हो सकता है पूजारी पिताजी को दोबारा दोषी करार दिया जाए, हो सकता है पिताजी बाइज्जत बरी हो जाए। बहुत सारी चीजें समय के गर्भ में जो आने वाले 1-2 दिन में हमें पता शायद लग जाएगी। लेकिन खेल ये नहीं है कि होगा क्या, खेल ये है कि इस पूरी मुहिम का क्रेडिट मुझे चाहिए सर, ये मसला है। अभी मैंने आपको दिखाया कि आप दोबारा देखें सर, एक बार मैं आप सबको दिखा दूं, मालिक के पैरों, ये देखें, ये बहुत साफ दिखाई देगा, ऊपर लिखा है मिस्टर प्रेजेंट जगजीर सिंह वर्सेस सीबीआई एंड एएनआर, प्रेजेंट मिस्टर आरएस बेंस। डॉक्टर साहब पंखा बंद कर दे रहे हैं, ये कागज हिल रहा है इसमें बार बार। हाँ ये देखिए, लिख रहा है कि मिस्टर आरएस बेंस सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर लवनीत ठाकुर एडवोकेट फॉर द पेटिशनर। पेटिशनर कौन है, ये जो लिखा है जगसीर सिंह। जगसीर सिंह ने अपने वकीलों के थ्रू एक एप्लीकेशन दायर की कि भाई मुकदमा हमें चेंज करना है सर। मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी है, ये भी लगभग 4-5 पन्नों की है। लेकिन अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, आप सबको बताया जा रहा था फेसबुक के माध्यम से, फलाने मालिक के पैरों ने बड़ा जबरदस्त तीर चलाया, सारी बारिश वही करवा रहे हैं, बाकी तो सब वैसे ही सूखे सूखे घूम रहे हैं। तो चलिए फिर इसके बाद आते हैं 24 तारीख के बाद जो तारीख लगती है, उस तारीख का डेट है 27 अगस्त 2021। ये फाइल किया गया था 24 अगस्त को, आप देखें डेट ऊपर है इसमें, ये मैंने लिखी भी है ऊपर, 24 अगस्त 2021 को। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ना तो आपने मुझे भेजे किसी ने, ना मैंने किसी से मांगे। ये सारे के सारे चंडीगढ़ एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, मैंने वहीं से आज की तारीख में डाउनलोड की, ये भी आप देख लें, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कोई ये कहे कि हमने भेज दिए थे, कि यहाँ पे क्रेडिट मंत्री आजकल बहुत सारे हैं। देखिए आप, ये लिखा है डाउनलोड ऑन 5/10/2021 शाम को 4:30 बजे। ये मैंने आज ही डाउनलोड किए साहब। अब हम 24 तारीख से बढ़कर के कहा जा रहे हैं, हम आ गए हैं साहब 27 तारीख को। ये 27 तारीख की पूरी कोर्ट की कार्रवाई है जो उस दिन 27 तारीख को हुई है। तो अब मैं आपको ये शॉर्ट में जो थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेतिया साहब आनंद लीजिए, कहानी का बड़ी मजेदार कहानी है। जो लोग कह रहे थे कि तीर हमने चलाया, बारिश जो हो रही है उसी की वजह से हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था हाँ यार ऐसा ही है शायद। लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा, पेज दिखाए तो भाई ये देखिए, ये पन्ना है साहब, ये शायद धुंधला हो जाएगा, ऐसे देखें तो गाढ़ा दिखाई देगा। आप देखिए, ये ऊपर मुकदमे का नंबर लिखा है CRM 238 CRM, और ये आप देखिए, ये मैंने डेट हाथ से लिखी है 27 अगस्त 2021, किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये डेट नीचे भी शायद प्रिंटेड है। ये 27/8/2021, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा साहब कि हम क्या कर रहे थे और क्या क्या बनाए थे और क्या हो गए साहब। डॉक्टर साहब चला देना पंखा, पसीना निकल गया तो। हाँ, ये लिखा है साहब, जगसीर सिंह वर्सेस CBI एंड ANR प्रेजेंट मिस्टर। अब एक बात देखिएगा, जो भी आपसे दावा करे कि जी हमारे वाले एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई है, हमारे वाले वकील साहब ने कहा, तो इसमें जो नाम पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, ये वो वकील इसके नाम है जो अपीयर हुए, अपीयर बोलते हैं जो कोर्ट में प्रेजेंट थे जब ये सब कार्रवाई
चल रही थी। तो यह 27 अगस्त 2021 को कौन कौन से वकील साहिबान न्यायालयों में उपस्थित थे, ध्यान दीजिएगा आप। जगजीर सिंह वर्सेस सीबीआई एंड अदर, क्योंकि ये मुकदमा जगजीर सिंह ने किसके खिलाफ किया है? सीबीआई के खिलाफ किया। ये पिताजी के खिलाफ नहीं था, लेकिन हम सबको यही समझाया जा रहा था कि साहब कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ हुआ साहब। अभी उसका रिजल्ट भी आ रहा है बड़ा शानदार। जगजीर सिंह वर्सेस सीबीआई एंड एएनआर। प्रेजेंट जो रहे वो कौन थे? मिस्टर आर.एस. बेंस, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर लवन ठाकुर, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। अब दूसरे जो वकील रहे वो है मिस्टर सुमित गोयल, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर शुभरा सिंह एंड मिस्टर ए.के. रनौलिया, एडवोकेट्स फॉर द रेस्पोंडेंट सीबीआई। दो पार्टियां आपके सामने हैं, एक है सीबीआई और एक है जगसीर। दो पार्टियां हमने सामने, लेकिन अब उसमें कौन कौन शामिल होते हैं आगे देखिए। मिस्टर एम.के. डोगरा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2, मिस्टर अजय बर्मन, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर गुरदास सिंह, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 3। और ये तमाम वो नाम है जिन्हें आप सब जानते हैं कि ये किसके वकील है, किसकी तरफ से प्रेजेंट होते हैं। फिर है मिस्टर आर वेंकट रमनी, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर हर्ष छाबड़ा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 6। इसमें कहीं भी उन तीर चलाने वालों के वकील का जिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जिन वकीलों को जान रहा हूं, जिन्हें पहचान रहा हूं, सब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो मुकदमे के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें इनकी अपीयरेंस लगभग सभी मुकदमों में सेम है। छाबड़ा जी को आप जानते हैं, गुरदास सिंह जी को आप, गुरदास सलवारा जी को आप जानते हैं, और डोगरा जी है। ये तमाम नाम है जिनको आप अच्छे से पहचानते हैं। अब नीचे चलते हैं। द मैटर इज बीइंग टेकन अप फॉर हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक COVID-19. Reply on behalf of respondent number 1, CBI has been filed. Same is taken on record. The comments of the learned special judge CBI have been received. Learned senior counsel for the parties seek sometimes to inspect the same and address argument. List on 2/9/2021. इसकी जो अगली तारीख लगी 27 तारीख के बाद वो लगी 27/8 के बाद 2/9 के लिए कोर्ट ने उठा के रख दिया कि भाई अब हम इसकी जो सुनवाई करेंगे मुकदमे की वो कब करेंगे? 2 तारीख। Made clear that the comments cannot be supplied and only the inspection is permitted. The CCTV footage of the court complex, which is part of the comments, to be kept in sealed cover. Interim order to continue till the next date of hearing. अगली तारीख कब लगी साहब? 2 तारीख। ये इतने सारे वकील पेश हुए साहब। अब आते हैं हम 2 तारीख की। 2 तारीख को ये आप 2 तारीख भी देख लें साहब। ये है 2 सितंबर 2021 और ये सेम डेट में आपको यहाँ से ऊपर से धीरे धीरे मूव करके लाऊंगा तो आपको रहेगा कि हाँ यार ये सही है। ये देखो 2 तारीख से आगे नीचे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे और ये है आपका 2/9/2021। अब इसमें ये भी उसी का पार्ट है। अब चलिए हम इसको पेज को चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब 2 तारीख को कौन कौन से वकील पेश होते हैं साहब? आर.एस. बेंस, सीनियर एडवोकेट साहब, विद लवनप्रीत ठाकुर जी, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, सुमित गोयल साहब और विद शुभरा सिंह जी एंड मिस्टर ए.के. रनौलिया, एडवोकेट्स फॉर द रेस्पोंडेंट सीबीआई की तरफ से, मिस्टर एम.के. डोगरा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2, क्योंकि इसमें शायद 4 नाम है, सबदिल और जो हमारे वो थे क्या नाम है, इंदर सेन बाबूजी और एक और नाम था, नाम 3-4 में पढ़े मैंने, अभी बता दूंगा नाम आपको सबको। तो ये उन्हीं के एक एक वकील, एक एक आदमी के साथ ये 2-2, 3-3 वकील प्रेजेंट होते रहे कोर्ट में। तो रेस्पोंडेंट नंबर 2, 3, 4 जो भी आ रहे हैं वो सब वही। मिस्टर अजय बर्मन, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर गुरदास सिंह, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 3, मिस्टर विनोद घई, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर कनिका आहूजा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 4 and 5, मिस्टर आर वेंकट रमनी, सीनियर एडवोकेट, विद मिस्टर हर्ष छाबड़ा, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 6। इट हैज कम टू माई नोटिस दैट आई अपीयर्ड। अब देखिए आपको याद होगा पीछे एक बड़ी लंबी कहानी चली कि हमने तीर चलाया जी, उसके बाद सब कुछ उल्टा पलटी होने लगा, जज बदल गए, ये हो गया वो हो गया। अब उसकी कहानी समझेगा। देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने पढ़ के यहीं से चलूंगा सर। चलिए आप भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। ये जज साहब का लिखा हुआ है साहब,
ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, जज साहब की लैंग्वेज है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, बस खाली ऐसे देख लीजिएगा, फिर बाकी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये मैं थोड़ा स्टिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा नज़र मार लें, आपकी सबके स्क्रीन पर दिखाई देगा अच्छे से। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में था कि भाई एक बहुत मालिक का प्यारा है जिसने मुकदमा डाला है, उसकी वजह से जज चेंज हो गया, देखा सारा भ्रष्टाचार है मिले हुए, ये तमाम तरह की उसमें कहानी थी। यानी कि आप भावनाओं में इतने डूब गए हैं कि साहब आपको अगर झूठ भी पिलाया जाएगा तो आप उसको पी जाएंगे, सहज करके पी जाएंगे। अब एक्चुअली में है क्या, आखिर जज साहब बदले क्यों गए थे, या वो अब उस मुकदमे से क्यों पीछे हटे थे, उस पर आप प्रकाश डालेगा। एक्चुअली ये वही लिखा हुआ जो पढ़ के सुना रहा हूँ। इट हैज कम टू माई नोटिस दैट आई अपियर्ड एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ रंजीत सिंह रिगार्डिंग his murder trial. This petition arise as well as his father late Joginder Singh Sarpanch in 2 civil litigations at Kurukshetra in year 1986 से 1988। जज साहब ने कहा कि मैं जब वकील था, मुझे ख्याल आया कि जब मैं वकील था तो जिसके मर्डर का मुकदमा आज चल रहा है, रंजीत हत्याकांड का, मैं वो मेरा मुवक्किल रह चुका है कब 1986 से लेकर के 1988 के बीच। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो जोगिंदर सिंह थे रंजीत के, वो सिविल मुकदमे चल रहे थे, घरेलू मुकदमे होते, जमीन जायदाद घर परिवार के जो मुकदमे, सिविल मुकदमा चल रहा था जिसमें मैं उनका वकील था, वो मेरे मुवक्किल थे। लेट दिस केस बी लिस्टेड बिफोर सम अदर बेंच आफ्टर ऑब्टेनिंग द एप्रोप्रिएट ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल चीफ जस्टिस। कि भाई जब तक कोई नया वकील नहीं बन जाता तब ये मैंने उनको चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया कि भाई इसमें किसी दूसरे जज को अपॉइंट किया जाए। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है संगत को, जी देखा हमने जो तुमसे लेके कागज जो हिला के दिखाए ना, सर जो कागज तुमने भेजे हमें, हमने जो लगाए हैं उसकी वजह से जज साहब बदले गए। नहीं, जज साहब ने इसमें पूरी ईमानदारी दिखाई और कहा कि मैं एक मुकदमे में जब मैं वकील था तो उस वक्त रंजीत के फादर साहब के साथ मैं इनके एक जमीनी घरेलू मुकदमे में शामिल था। एज पर लॉ, कानून का जो दायरा है साहब वो ये कहता है कि जब आप किसी के मुवक्किल होते हैं या तो वो आपके कोर्ट में आता तो आप उसका मुकदमा नहीं सुन सकते। तो ये देखिए, ये आज भी न्याय जिंदा है साहब। अगर बेईमानी करनी होती या कहते सीधी बात रोमंची खानी होती ना साहब, तो इसकी जरूरत नहीं थी। वो सुनते मुकदमे को, भाई फेवर में डालना था उसके, रंजीत के फेवर में कर सकते थे 1 मिनट में कि यार मेरे बंदे को मरवा दिया, चलो अब देखता हूँ कैसे बचते। नहीं, जब आप जजमेंट देने की स्थिति में होते हैं या आप कानून की रक्षा के लिए बैठे हैं साहब, तो आपको हर चीज को हर दायरे में बराबर की दृष्टि से देखना होगा। जो कानून है कानून की दृष्टि से देखना। जज साहब चाहते तो छुपा सकते थे कि यार मैं उसका वकील था कभी, लेकिन जज साहब ने ऐसा नहीं किया। जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कि जो अंतरात्मा ने कहा कि रंजीत को मैं जानता था पर्सनली, मैं उसका वकील रह चुका था 1986 से 1988, बकायदा मेंशन है इसमें, आप देखें, मैं एक बार पुनः दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कहाँ ये रहे 1986 से 1988 कुरुक्षेत्रा का जो कोर्ट है उनका, लिटिगेशन एट कुरुक्षेत्रा इन द ईयर ऑफ 1986 टू 1988। 1986 से 1988 तक जो मुकदमा लड़ा उन्होंने, उसमें वो उनके वकील रहे साहब। लेकिन यहाँ संगत को गुमराह किया गया, नहीं सी ये तो बदलवा दिया, बदलवा दिया साहब रातों रात, हमारी तो पिटीशन से ही, जबकि इनका जिक्र भी नहीं है कहीं, ना तो इस मुकदमे में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानों वाली स्थिति है साहब, ना तो अभी तक कहीं कोई जिक्र है कि कोई किसी ने कोई एप्लीकेशन लगाई उसकी वजह से जज साहब को हटाया जा रहा है, जज साहब खुद छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों को आगे बढ़े तो हम पहुंच गए साहब 10 सितंबर 2021 को फिर अगली डेट लगती है। इस पूरे मुकदमे में 4 से 5 डेट्स लगी हैं, उसमें से अब जो 10 तारीख की जो डेट लगी है, अब देखिए इसमें कौन कौन पेश होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो डेट्स हैं, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ज़्यादातर जो तारीख हैं जो वो कोविड-19 की वजह से नहीं, देखो इसमें लिखा भी है, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन द कोर्ट टू, एक मिनट यार दिख नहीं रहा मुझे, धुंधला दिख रहा है, ये देखें आप,
ये लिखा है ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन द कोर्ट इज कन्वेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस पुट अप ऑन 1 अक्टूबर 2021 एंट्रिम ऑर्डर टू कंटिन्यू। फिर इसके बाद जो तारीख लगती है 1 अक्टूबर की लगती है साहब। 2 सितंबर के बाद 27 अगस्त, 2 सितंबर, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को लगी एंट्रिम टू कंटिन्यू, नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पुट अप ऑन 1 अक्टूबर 2021। 10 सितंबर की डेट है, मैं कंफ्यूज हो गया, 10 अक्टूबर बोल रहा हूँ उसको। 10 सितंबर की जो डेट थी उसमें अब अगली डेट लगी है आपकी 1 अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ है जी, ये आ गई, ये 1 अक्टूबर का कागज ये रहा सर। ये आप देखें 10 सितंबर, ये देखते हैं डेट वाइज दिखा रहा हूँ आपको। ये नीचे लिख रहा है 10 सितंबर 2021। इसमें लिखा है कि ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन द कोर्ट इज कन्वर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस पुट अप ऑन 1 अक्टूबर 2021 की जो आगे की जो कार्रवाई है वो कब होगी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या कार्रवाई होती है साहब, तमाम वही वकील साहब पेश होते हैं मुकदमों में। देखिए अब मैं आपको नाम बता दूं एक बार दोबारा पढ़ के। प्रेजेंट मिस्टर R.S. Benz, senior advocate with Mr. Lavneet Thakur, advocate for the petitioner. Mr. Sumit Goyal, senior advocate with Mr. A.K. Ranolia, advocate for the respondent number 1 CBI, assisted by Mr. Anubhav Tyagi, inspector CBI. Mr. M.K. Dogra, advocate for the applicant in CRM. Respondent number 2, Mr. Venkat Mani, senior advocate with Mr. Amit Tiwari, advocate, and Mr. Gurdas Singh Salwara, advocate for the respondent number 3, Mr. Vinod Ghai, senior advocate with Ms. Kanika Ahuja, advocate for respondent number 5, 4 and 5, Mr. Venkat Mani, senior advocate with Mr. Harsh Chabra, advocate, and Mr. Chitwan Singhal, advocate for the respondent number 6. ये अब इसमें जो लिखा गया नीचे देखिए, CRM, this is an application file for placing on record reply on behalf of Mr. K.P. Singh, public prosecutor for CBI, respondent number 2. For the reasons stated in the application, same is allowed. Reply for respondent number 2 taken on record subject to all. Just exemption, argument here, judgment reserved. बहस को सुना गया और जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया, कब के लिए, आज के लिए। ये 1 तारीख को लिखा गया और आज ये 20 पन्नों का जजमेंट ऑर्डर है साहब। ये आप देखिए ये 20 पन्नों का जजमेंट है साहब, ये पूरा है। इसमें कहीं भी उन तीर चलाने वालों का कोई जिक्र नहीं है कि किसी ने तीर चलाया था और हमें बहुत सारी कहानी समझ में आ गई, इसलिए हम इस पूरे सिस्टम को आज डिसमिस कर रहे हैं। बहुत सीधा सा है और इसमें लॉजिक भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है साथ समझिए भाई। जब अगर आपको CBI पर भरोसा नहीं था, माननीय जज साहब का मानना है कि अगर आपको CBI पर भरोसा नहीं था तो इतने वक्त क्यों इंतजार किया, आप क्यों नहीं अपील में आते हैं बहुत जल्दी से। जब किन्हीं मुकदमों को ट्रांसफर कराना होता है ना, चाहे स्टेट ट्रांसफर करना हो, चाहे कोर्ट ट्रांसफर करना हो, या कहीं भी अगर प्लेस करना होता तो उसमें अपील तुरंत के तुरंत लगाई जाती है। अब 19 साल बाद जजमेंट आने की स्थिति में है और उसमें भी अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो भरोसा नहीं है। देखिए केस नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा साथ संगत जी, ये एक अलग विषय है, लेकिन आप तमाम उन लोगों से सावधान रहें जो संगत को गुमराह कर रहे हैं कि डेरे की तरफ से पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शाही परिवार को गलत ठहरा रहे हैं, तमाम तरह की कहानियां सुना रहे हैं। जब आपको ये कहा जाए कि पूज्य पिताजी के रिश्तों के बारे में और बहन हनीप्रीत के रिश्तों के बारे में समाज में एक गंद जहर फैला हुआ है, दिमाग में जहर घोला गया है मीडिया के द्वारा। दुनिया आज बात नहीं करते, लेकिन आप और हम जरूर बात करते हैं इस बात पर कि राखियां बांधनी चाहिए या परिवार के साथ दिखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है साथ संगत जी, जिसे खड़े नहीं दिखाई देते ना, उसे पड़े भी नहीं दिखाई देते। मोहित तनेजा जी ने भाई जी प्लीज सारे एडवोकेट की जो लिस्ट वाला पेज है वो शो कर दो। बिल्कुल 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 कर देते हैं सरकार। और मैं आपको दिखा देता हूँ पेज, ये जो आज जो जजमेंट आया उसमें जो
अब तक जो पेश रहे, देखिए इस पेज पे साफ भी दिख रहा है थोड़ा सा, ये आप देखें, तो चर्चा हमारी चलती रहेगी थोड़ी। ये देखें, ये आप यहाँ से पढ़ें ऊपर से, इन द हाई कोर्ट CRM नंबर इतना हो गया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अवनीश झिंगान जी हैं, जिन्होंने आज ये इस याचिका को खारिज किया है। डॉक्टर साहब पकड़ना चाहिए पर यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ो, इस याचिका को खारिज किया है। अब मैं बोलूँ आगे पीछे तो कर देना, ऊपर नीचे। ये धुंधला हो रहा है, एक मिनट लाओ, देखो मैं एक, आप सत्संग जी एक एक करके पढ़ लीजिएगा तमाम जो वकील साहबान ने। देखिए ये लिखा है जगसीर सिंह, जहाँ मेरा अंगूठा है ये देखें, जगसीर सिंह वर्सेस, अब ये भी दिखा रहा हूँ आपको, जगसीर सिंह के नाम के आगे लिखा है यहाँ पे, ये देखें यहाँ से चल रहे हैं जगसीर सिंह। जगसीर सिंह कौन है? पिटिशनर है, याचिका करता है। अब सेकंड पार्टी कौन है इसमें? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स इसलिए लग गया क्योंकि उसमें अगर खाली CBI के तरफ मुकदमा होता तो उसमें अदर्स नहीं लगता। CBI के अलावा भी पूज्य पिता शामिल है इसमें, तो इसलिए अदर्स लगा इसमें। और ये देखिए रेस्पोंडेंट लिखा है। अब कोरम है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अवनीश झिंगान जी माननीय न्यायाधीश हैं। और इसमें अब देखिए प्रेजेंट, यानी कि आज मुकदमे को सुनते वक्त या सुनाते वक्त कौन कौन मौजूद रहे? मिस्टर RS बेंस सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर लवनीत ठाकुर एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, मिस्टर सुमित गोयल सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर AK रनोलिया एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 1 CRM, असिस्टेड बाय अनुभव त्यागी इंस्पेक्टर CBI। दीप कौर जी, टेंशन लेनी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें बिगड़ रही हैं, और वो जब कहा जाए कि सब मैं ही कर रहा हूँ, चलिए आप इसको पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। मिस्टर डोगरा साहब हैं फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2, जो ये त्यागी जी हैं, रनोलिया साहब हैं, सुमित गोयल जी हैं, ये CBI के वकील हैं सर। और जो अब हमारी तरफ के, हमारे पक्ष के, यानी कहूँ कि पूज्य पिताजी के पक्ष के जो वकील हैं या हमारे जो भी ब्रह्मचारी, एक मिनट रुको जरा, मैं नाम भी बता दूँ आपको किस किस के नाम पर मुकदमा था ये। थोड़ा सा समय दीजिएगा, हल्का सा, बस मुश्किल से 1 आध सेकंड का समय चाहिए आपका। मैं पढ़ा था, मुझे अंडरलाइन करके रखना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना डीप जाना पड़ेगा। हाँ, इस मुकदमे में जो ये मुकदमा है आप देखें, ये लिखा है पैरा नंबर 3, हाँ, ऑन डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट, ये देखेंगे आप 3 नंबर पे ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ऑन डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट ऑन 10/11/2003 द इन्वेस्टिगेशन ऑफ FIR नंबर 312 ऑफ 2000 पुलिस स्टेशन सदर थाने सर परेटिंग और टू मर्डर ऑफ रंजीत सिंह वाज ट्रांसफर्ड टू CBI आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। जसबीर सिंह, सबदिल सिंह, किशन लाल, इंदर सेन एंड पूज्य पिताजी गुरमीत राम रहीम सिंह जी वर नॉमिनेटेड एज एक्यूज्ड। यानी कि ये देखो इसमें लिखा है कि 2003 इन्वेस्टिगेशन हुई, FIR होती है, उसमें FIR नंबर है 312/2000। अब पुलिस स्टेशन सदर है, थाने सर ऑपरेटिंग ऑफ टू मर्डर ऑफ रंजीत सिंह वाज ट्रांसफर टू CBI को मुकदमा ट्रांसफर कर दिया गया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो नामजद जो आरोपी हैं उसमें कौन कौन है? जसबीर भाई हैं, जसबीर सिंह जी। जसबीर आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ रांधी साहब जी के बेटे हैं, जहां तक मुझे ख्याल है, भाई जसबीर। सबदिल जी हैं, कृष्ण लाल जी हैं और बाबू इंदर सेन जी हैं। एंड गुरमीत राम रहीम सिंह वर नॉमिनेटेड एज एक्यूज्ड। और पांचवा नाम है जो पूज्य पिताजी का है। इन पर अलग अलग धाराओं पे मुकदमे दर्ज हैं। तो जो 5 जो नाम है, अब मैं वही कंफ्यूज था, मुझे एक नाम गिन लूं, 1 2 3 4 5। हाँ देखिए, जो पांचवा जो पांचवा नाम है वो नाम है पूज्य पिताजी का। पांचवा नाम है, पहला नाम जसबीर भाई का है, दूसरा नाम सबदिल जी का है, तीसरा नाम किशन लाल का है, इंदर सेन जी का, पिताजी का है। तो 5-6 लोग इसमें बनाए गए।
अब प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये समझे कि जो 5 लोगों के नाम है, इन्हीं के वकील इस केस में पेश होते हैं। और हमें आपको क्या समझाया था जी, हमने पिटीशन लगाई थी, हमने अपील की थी, हमने रिसीव करा दी। अरे कागज आपका कोई वकील जाएगा, लेकिन इसे मैं बार बार कहता हूं कि एक गाना भी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब तक हम किसी भी मुकदमे में शरीक नहीं हो जाते, जब तक कि हम हमारे वकालतनामे पर हस्ताक्षर ना हो। मैं कह रहा हूं शासन जी, जागो। आपके द्वारा दिए गए कागजों का गलत इस्तेमाल होगा, समझेंगे आप, आने वाले वक्त में समझेंगे। आज मैं बोल रहा हूं नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आप एफिडेविट्स दे रहे हैं या कुछ और जानकारियां साझा कर रहे हैं जाने अनजाने, सब नुकसानदेह है। आने वाले वक्त में पूज्य हजूर पिताजी के तमाम मुकदमों में उन्हें पिताजी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आप नहीं समझते। एक सेवादार होने के नाते मेरा आपसे बार बार आग्रह है, मैं कह रहा हूं सच्ची विश्वास कीजिएगा, मेरा कोई इरादा ही नहीं था कि आज इस टॉपिक पर बात करनी है आपसे, लेकिन वही बात है, सतगुरु के दर का कुत्ता हूं, जा रहा था, किसी एक ने आगे दे मारा पत्थर, साहब काटना तो पड़ेगा, पत्थर कब तक सहो। इस मुकदमे में जो नाम है वकील साहबान के, मैंने आप सबको दिखा दिए। ये भी नहीं कि यार ये बिजनर ने टाइप किया होगा कहीं घर में बैठ करके, नहीं, ये डाउनलोडिंग डेट्स भी दिखा दूं मैं आपको। मैं कामचोर आदमी, इतनी मेहनत मुझसे होती नहीं, लेकिन आज मुझे करवा दी साहब। ये लो देखो, ये आप नीचे देखें, ये डाउनलोड ऑन 5/10/2021 दोपहर को 14:41 पर 20 पेज का ये ऑर्डर है, जिसमें इस याचिका को खारिज किया गया है। ये या लास्ट में ये शायद तो दिखा दूं, ये रहा। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जो जजमेंट में लिखी गई है, माननीय जज साहब के द्वारा लिखी गई है। मोहित जी, मैं क्या बिगाड़ूंगा साहब, ये तो सब बेपरवाह जी ख्याल देने वाले हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग लाइन है जो इसमें कही गई है। इसमें देखिए, ये यहाँ से देखिए, आप यहाँ से अच्छा लगेगा देखने में आपको। और मैं इस केस की PDF भी, जिसको चाहिए मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं इस केस के जजमेंट की PDF भी आपको शेयर कर दूंगा साहब। हाँ, ये पढ़िएगा, मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा, आप देखिएगा, अच्छा लगेगा आप सबको। तो पैरा नंबर 41 जो लास्ट में लोग खत्म कर रहे हैं, जब जज साहब ने कहा कि अब तो यार बिल्कुल वो बोलना था, कंक्लूजन करना है अब सब चीजों का, तो क्या लिखा है? द एप्रीहेंशन ऑफ पेटिशनर कैन नॉट बी हेल्ड टू बी रीजनेबल। कि जो पेटिशनर ने कहा है ना, वो रीजनेबल नहीं है यार, ये मोलभाव करते हैं ना हम कि यार सही ठीक ठाक नहीं है। These are imaginary and based upon surmises and conjectures. The trial is at stage of pro-announcement of judgment. जो ट्रायल चल रहा है ना CBI कोर्ट में, वो क्या कहें, जजमेंट आने वाला है जिसका pro-announcement of judgment. The petitioner watched and participated in the trial before special judge since April 2021. जो petitioner है ना, वो पूरे मुकदमे को उसने देखा है, पूरे मुकदमे में उसकी हिस्सेदारी रही है। इन ट्रायल बिफोर स्पेशल जज, जो स्पेशल जज जो आए हैं साहब, आए हैं 2021 में, उससे पहले था। व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड, द पिटिशनर इन ग्रैब ऑफ ट्रांसफर पिटिशन कैन नॉट बी परमिटेड टू हैव बेंच ऑफ दिस चॉइस और टू गेट रिजल्ट ऑफ ट्रायल एज पर हिज विशेज। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्टिविज्म ऑफ सोशल मीडिया, द एलिगेशंस loved by such litigant need to be scrutinized by very carefully on asking of apprehensive litigation transfer of trial at FAG and would result in prohibiting the judge and interferences in fair administration of justice. Last में क्या लिखा है साहब ने? The petition is dismissed being void of merits. साहब, यह याचिका माननीय जज साहब ऑनरेबल जस्टिस अवनीश जिंगान साहब के द्वारा खारिज की जाती है और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, भविष्य गर्भ में क्या है,
जजमेंट क्या होगा हमें मंजूर है साहब, पहले भी 2 मंजूर कर चुके हैं, तीसरा मंजूर कर लेंगे। लेकिन हमारे ही कुछ साथी गलत तरीके से, अब हमारे कहूं या किसके कहूं साहब, दुर्भाग्य तो यही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीजों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ देखें कि जब एसआईटी कहती है कि डेरा सच्चा सौदा का या डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोगों का बेअदबी कांड में कोई योगदान नहीं है, कहीं कोई रोल नहीं है, बरगाड़ी कांड में कोई रोल नहीं है, क्लीन चिट मिल गए, फिर भी हमारे वाले कागज हिला कहते हैं ये देखो जी बेअदबी वाला है, ये फलाने वाला है। तुम साथ हो या खिलाफ हो? तुम पिताजी के हक में हो, पिताजी के खिलाफ हो? कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात? पिताजी को बचा करके या पिताजी को फंसा करके? अगर मैं मेरे घर का मुखी, मैं इस दुकान का मालिक हूं, कौन हूं मैं? इस दुकान का मालिक हूं, और ये मेरा बेटा बैठा हो सामने, ये देखें, आपको दिखा दूं जरा नजदीक। ये आजकल मेरी एब्सेंस में पूरा काराधारी यही है साहब, दिख रहा है आपको? ये छोटा सा लड़का है जो हाथ शर्मा के हाथ रख लिया मुंह पे इसने। तो ये मेरा बेटा है श्रवण कुमार। अगर ये जानबूझ करके अनजाने में किसी का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट के, हमारा बैंकिंग का काम है साहब, पिताजी की मेरे से दुकान पे बैंक के खातों में लेन देन करते हैं, अगर किसी के खाते का पैसा किसी के खाते में डालते तो जिम्मेवारी किसकी है साहब? इसकी या मेरी या ग्राहक की जो पैसे दे गया? किसकी जिम्मेवारी है साहब? सारी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा प्रतिनिधित्व कौन करता है? मेरा बेटा करता है। अगर ये कोई गलत करेगा काम तो उसकी जिम्मेवारी किसकी साहब? मेरी या ग्राहक की जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी 2 लोगों की, या तो ग्राहक की होगी या मेरी होगी, तो वो जिम्मेवारी मेरी है साहब। अगर किसी के खाते का पैसा इधर उधर होता है जिम्मेवारी मेरी है। तो इसी प्रकार अगर डेरा सच्चा सौदा का कोई भी अनुयायी बड़े स्तर का कहीं स्लिप पाया था, लिफ्ट पाया था, तो उसका सीधे सीधे तार कहाँ जुड़े जाएंगे? पूज्य पिताजी जुड़े जाएंगे। और आप सब कह रहे हैं नहीं जी पिताजी तो नहीं फंसवाएंगे हम रामलाल को। क्यों भैया, बिजेंद्र को फंसा लो ना आप। अगर कोई, जैसे डॉक्टर साहब पकड़े गए, डॉक्टर साहब किसके साथी हैं भाई? बिजेंद्र के साथी हैं। तो अगर डॉक्टर साहब ने कोई काम गलत किया तो उंगली किस पर उठेगी? बिजेंद्र पर भी उठेगी। सीबीआई कह रही है कि जी डेरा सच्चा सौदा का बेअदबी कांड में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन और मेरे मालिक के बारे कह रहे नहीं जी है, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब का और बिजेंद्र का तो सबसे बड़ा रोल है। मैं किसी का नाम नहीं ला, इसलिए अपने नाम को इस्तेमाल कर, क्यों नहीं तो बहुत सारे साथियों के दर्द होता है कि यार हमारा नाम क्यों ले दिया। तो डॉक्टर साहब का मेरा नाम है सर, तो बताइए आप। सीबीआई ने कहा इन दोनों का तो कोई सीन ही नहीं है। नहीं जी नहीं है इनका सीन। तो मालिक के पारो होशियार हो जाओ। डेरा सच्चा सौदा बेपरवाह मस्ताना जी की बनाई हुई वो मौज है साहब, जो सूरज कुछ वक्त के लिए तो बादलों में छिप सकता है लेकिन अस्त नहीं होगा। बेपरवाह जी के वचन भी है कि चढ़ता झुकेगा, लहंदा झुकेगा, झुकेगा कुल आलम सारा। सारी दुनिया ने एक दिन झंडे के नीचे होना है साहब। तो लेकिन होगा कब? जब आप सब एकजुट रहेंगे। वो देखा आपने, एक प्रवक्ता है, प्रवक्ता किसका? भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता है, उसका नाम है संबित पात्रा। उससे आप पूछो, जो आते हैं ना, जो और भी प्रवक्ता होते हैं, कोई विषय चल रहा होता है, बात चल रही होती है किसकी? बेरोजगार की। कहते हैं जी राम मंदिर हम ही बनाएंगे। अरे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, कुछ हो गया, ये हो गया। नहीं जी नहीं, कश्मीर में मसला है। यानी कि जो बात आपके हक की है वो नहीं करनी है, जो आल पताल चीजें वो सारी गानी उस प्रवक्ता ने बैठ करके। ऐसा हमारे साथ लोग कर रहे हैं कि विषय क्या होना चाहिए, संगत कैसे एकजुट होगी, संगत में विश्वास कर। नहीं जी, बरगाड़ी कांड में क्या होगा, मलोट बम कांड में क्या हो गया, बठिंडा में क्या हो गया, तब सारी दुनिया में सब कुछ हो गया। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के पूज्य हजूर पिताजी के आने का रास्ता क्या है इसमें, कभी आप पूछते नहीं साहब। लेकिन हाँ, आज इस पिटिशन पर बात जरूर कीजिएगा कि इसमें भैया सुना था आपके बड़े तीर चले, कहाँ है इसमें, दिखाइए। चलिए मिलते हैं सत्संग जी। गुड नाइट, शब्बा खैर। हाँ, अगर मेरी किसी बात से अगर कोई तकलीफ है किसी को तो भाई हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मेरे अपने विचार हैं, किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ तोता नहीं हूं। बेपरवाह जी ख्याल देते हैं। अचानक से वो आया मेरे पास मैसेज की भाई इसे शेयर मत करना। मैंने कहा देखो क्या शेयर नहीं करना है। हमने भी खोल बैठे साहब, देखा तो पन्ने निकले तो पैरों नीचे की जमीन निकल गई, क्योंकि सब जगह यही कहा जा रहा था जी फलाने सिंह ने एप्लीकेशन लगाई है, उसकी वजह जस्सा बदले गए, उसकी वजह सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह सब कुछ हो रहा है।
तो ये कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं साथ संगत जी। मेरा काम पहले भी यही था, आज भी है। कुछ मुझे पलटू राम कहते हैं, कुछ नेताजी कहते हैं, कुछ और बोलते हैं। आप जो कहें सब मंजूर, क्योंकि घूम फिर के बात ही है कि मुझे दिख भी नहीं रहा, तो मालिक का प्यारा ही समझा जाएगा। आप जो मर्जी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज 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 एकजुट रहो, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े रहो। दुनिया की सबसे बड़ी मानवता हितैषी कोई संस्था है दुनिया में, तो वो डेरा सच्चा सौदा है। उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की जरूरत ना कल थी ना आज है। ताकत की जरूरत साफ बुरा करने के लिए होती है, अच्छाई तो बहुत कमजोर आदमी भी कर सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो लोग देख रहे हैं, 15-20 जो भी देख रहे हैं, आप प्लीज शेयर कीजिएगा। एक बार नहीं, 2 बार कीजिएगा। हो सकता है कि आपका शेयर किया हुआ किसी की आंखें खुल जाए, आपके मित्र की, जो गुमराह होकर किसी के दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज एकजुट रहें, अफवाहों में ना आए। और हो सकता है जजमेंट में पिताजी को फिर दोबारा गिल्टी किया जाए तो आप आक्रोशित भी ना हो, आप गुमराह भी ना हो किसी के कहने पे। कहीं आने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर रहिएगा भैया। और जो हमारे साथी पुराने मुकदमे में, जिन पर मुकदमा चल रहा है पंचकुला दंगों का, मेरा खासकर उन सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि भैया आप जहां भी रहो, पब्लिक प्लेस पे, घर पे, कहीं भी रहो, उस दिन लाइव जरूर दिखाइएगा कि भैया मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं अभी MP साहब के घर पर हूँ, विधायक साहब के घर पर हूँ, या मैं अपने घर पर हूँ। वीडियो जरूर बनाइएगा जब जजमेंट आए, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाएगा कि आपको कि भैया आप कहीं पता लगा कि कोई दूसरी पार्टी के या दूसरे विचारधारा के लोग कहीं पे कुछ कर जाएं, उस वक्त आपके बचाव में सब चीजें काम आएंगी सर। चलिए मिलते हैं कल नहीं, शुक्रवार। तब तक के लिए धन धन सतगुरु, तेरा ही आशीर्वाद।